सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा मोटू माई सेल्फ नशीद रायन चौधरी। और यार ये जो है ये मोशन का लास्ट और आखिरी लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। मे बी न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा या इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तुमको। ओके, सो मोशन जो चैप्टर है फर्स्ट सेकंड लेक्चर कवर हो गया है। अगर नहीं देखा तो देख लो, नहीं तो थर्ड लेक्चर समझ में नहीं आएगा। थर्ड लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे ही एग्जाम में, टारगेट टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आओ यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और यूएफएम जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको क्यों चाहिए? क्योंकि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फिजिक्स तो एक ही है। अगर इन फ्यूचर तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो एक पॉकेट में मैथमेटिक्स, एक पॉकेट में केमिस्ट्री लेके घूमना पड़ेगा तुमको। अब जो फिजिक्स में कुछ ऐसे फेनोमेनन्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इट इज अ मोर कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट। कैसे होगा तुमको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, ग्राफ्स प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट। छोड़ो, ऐसे ही लिख के लाया। ओके, पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस टाइम मतलब ऐसे ग्राफ तो तुमने देखा होगा, एक साइड को हम रखेंगे टाइम नीचे और ऊपर रहेंगे डिस्टेंस। एक चीज तुम ग्राफ में समझ लो, ठीक है? मैं तुमको बना के दिखा देता हूं। एरो किधर है? ओके, एक साइड गया इधर, ओके रहने दो। एक आया इधर, यह है ग्राफ। यहां पर जो है ना, यहां पर ऑलवेज जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट, वो यहां पर रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, तुम खुद बताओ यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? अरे यार, यूनिवर्सल ट्रूथ है, टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करेगा, सो इट इज इंडिपेंडेंट। सो हम जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वहां पर लेंगे हम टाइम, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हम लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता भाई, याद रखना। Used to show change in position of object with time. The slope of the distance time graph is equal to speed of the object. अब आगे तुमको समझ में आएगा, जैसे कि ये। अब भाई मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इन इक्वल डिस्टेंस, याद करो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तुम इधर खुद देखो, ये है टाइम, ये मैंने एनसीईआरटी का ग्राफ हुबा बुलाया है, बेटर होगा। ये है टाइम, ओके, ये है डिस्टेंस। इन इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस, जहां तुम ये देखो, यहां पर जितना कितना हुआ, यहां पर डिस्टेंस कितना है? यहां पर डिस्टेंस ये है 0 to 10। 10 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना वक्त लगा? ओके, यहां पर ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। ऑन एन एवरेज तुम ये पॉइंट कितना होगा? ये अगर 20 है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 20 है तो ये कितना पड़ा? 1 2 3 4 5, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 14, ठीक है? उसको 10 किलोमीटर कवर करने में 14 मिनट लग रहा है, 14 मिनट। सेम अगर तुम फर्दर देखोगे तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उनको सेम टाइम लग रहा है, ठीक है? दिस इज यूनिफॉर्म। सो एक साइड ले लो डिस्टेंस, एक साइड ले लो टाइम, बीच में से सीधा कर दो, दिस विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम में अगर आया तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऐसे बना लेना, इधर दे देना टाइम, इधर दे देना डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन बना देना, हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ऐसे हो गया। भाई यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है ना। ओके, चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, नॉन प्रॉब्लम। दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, समझ गए? अब ये जो स्लोप है इसको हम स्लोप बोलते हैं, जो बीच में से लाइन चला गया। ये स्लोप किसका है पता है? स्पीड का। क्यों स्पीड का है? स्पीड मतलब v का फॉर्मूला बताओ। v इक्वल्स टू एस बाई टी। यहां पर s है, s है, बिठा दिया, t है, बिठा दिया, सिंपल, समझ गया? ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है? टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इज कंसीडर्ड टू बी एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी होगा वाई एक्सिस। तुम एक बात बताओ, अभी तुम पहले ही बता दोगे, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो स्लोप आएगा ये क्या दिखाएगा? खुद बोलो तुम,
खुद बोलो, ये दिखाएगा एक्सीलरेशन, क्यों? v डिवाइडेड बाई ये करोगे तो a आएगा एक्सीलरेशन। समझ गए? हाँ या ना बोलो। ओके, सो यहां पर देखो, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन होगा क्या? नहीं। अगर वेलोसिटी, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन जीरो है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आए तो ये बना देना विदाउट एनी हेसिटेशन। एक बात बताओ, ये जो है मैं रेड कलर से कर देता हूं इसको, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है एक्सीलरेशन, क्यों? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी, ये है v, ये है t। ये क्या डिनोट कर रहा है? ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये जो है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये तो बड़ी बात है भाई, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? अगर ये कुछ डिनोट कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है वो है v इंटू टी, ये शेडेड रीजन डिक्लेयर कर रहा है। v इंटू टी क्या होता है पता है? s, क्यों? जैसे कि हमको पता है s इक्वल्स टू v बाई टी, ठीक है? वैसे ही सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। v इक्वल्स टू एस बाई टी, सो s होगा v बाई टी, और ये जो शेडेड रीजन है ये होगा s, मतलब डिस्टेंस। समझ आया? नो यार, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी नहीं देता तब ये क्या हो जाता? अगर स्पीड देता तब होता डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्मली हो रहा है तब तो पता है स्ट्रेट लाइन, और अगर यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा तब ये नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके, ये है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है? मतलब यूनिफॉर्म नहीं है एक्सीलरेशन। सिंपल, समझ गए? हाँ या ना? ओके, हमने ग्राफ्स का टॉपिक कवर कर लिया। यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लाए इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेगा। ये इक्वेशन हमेशा अपने पापा के नाम की तरह याद रख लेना। अगर कोई पूछे ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए। क्लास 11th में भी तुमको ये लगेगा, पूरा जीवन लगेगा जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे। क्या बोला? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड होगा, स्पीड। अरे यार पता ही तुमको, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एस जो है यहाँ पर, ये एस जो है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, v होगा वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार देख लेना, एनसीईआरटी ज्यादा क्लैरिटी से दिया हुआ है वहां पर, ठीक है? ए टी, ठीक है? ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन टाइम का स्क्वायर। ओके, और 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? ये चीज तुम स्क्रीनशॉट मार लो, रट लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, मैं बाद में करवाऊंगा। ओके, सो लास्ट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हमारा मोशन चैप्टर खत्म होने वाला है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में बाद में करवाऊंगा जो टफ है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या बोल रहा है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ मूव करेगा, सर्कुलर पाथ, एक चीज याद रखना, रोटेशनल यूनिफॉर्म अलग है। रोटेशनल क्या है? मान लो ये मैं हूं, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है? अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ये दिस इज रोटेशनल, और अगर मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, देखो समझ आ रहा है? मैं ऐसे गोल गोल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूं मैं, ये ठीक है? दिस इज सर्कुलर। सिंपल, समझ आया? फिजिक्स फील करने का चीज है। जैसे ये जो है ये है रेक्टेंगुलर ट्रैक, इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर, ये हेक्सागोनल ट्रैक, ये है ऑक्टागोनल ट्रैक, और ये सर्कल है, सो दिस इज सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves in a circular path in uniform speed, the motion is said to be uniform circular motion. In circular motion, the direction of motion, that is velocity, changes every moment, thus causing acceleration. अगर fill in the blanks में आए कि in circular motion what changes constantly? If the speed is same, then it will be velocity. क्यों? अरे यार हर टाइम direction change कर रहा है, velocity depends upon direction। हाँ या ना? तुम खुद बोलो, सच है ना? ओके, फॉर्मूला इसका क्या है? ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू क्या? ओके, मैं व्हाइट से लिख देता हूं, v इक्वल्स टू हमको पता है s बाई टी
टाइम यहाँ पर सेम रहेगा, टी चेंज होगा। टी क्या है? कंप्लीट सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है। मान लो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस है कंप्लीट, ये क्या होगा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, दिस विल बी द फॉर्मूला। समझ गए? हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन कुछ लिखा है ऐसे, मून ऑफ द अराउंड द अर्थ, फैन मूविंग, साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ, खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये चैप्टर हमने सक्सेसफुली खत्म कर दिया है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने तुमको बोला है अगर सीपीएससी के स्टूडेंट हो तो ओसवाल पब्लिकेशंस की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, और अगर सेवा के स्टूडेंट्स हो तो आरजी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। भाई बहुत ही अच्छे बुक है, ये सब सॉल्व करो, काम आएगा। ओके, एंड सेवा के स्टूडेंट्स भी ओसवाल सॉल्व कर सकते हैं, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वाले बुक है। जितना करोगे ब्रेन उतना तुम्हारा डेवलप होगा। सो दिस वॉज टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग। इसके बाद मैं जो अगला चैप्टर है इसके ऊपर मैं मतलब लेक्चर्स लाऊंगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? थैंक यू।